सलाखों को ऐसे पकड़ा है जैसे कोई पोज दे रहा हो। हमारे ऊपर जो गंद डाला था, आज जनता को पता चला कि सोने के ऊपर ये दुष्ट लोगों ने कूड़ा करकट डाल दिया था। आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं रवीश कुमार के बारे में। आखिर कौन है रवीश कुमार और कहाँ के थे रवीश कुमार, और आखिर इन्होंने एनडीटीवी से इस्तीफा क्यों दे दिया, जानेंगे इस पूरी बात को देखिए इस खास पेशकश में। अगर हम एनडीटीवी में उनकी पत्रकारिता की बात करें तो लगभग 28 साल उन्होंने काम किया एनडीटीवी के अंदर, और फिर अचानक क्या वजह हो गई कि उनको एनडीटीवी से इस्तीफा देना पड़ा। जानते हैं पूरा मामला क्या है। एनडीटीवी अडानी ग्रुप्स का हिस्सा होने के कारण उन्होंने इस्तीफा दे दिया, और उन्होंने यही मुख्य वजह बताई कि मैं स्वतंत्र रूप से कार्य करना चाहता हूं और अब मैं आगे स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं कर पाऊंगा, इसलिए मैं इस्तीफा दे रहा हूं। एनडीटीवी अडानी ग्रुप का हिस्सा हो चुकी है, इसलिए मैं अब स्वतंत्र रूप से काम नहीं कर सकूंगा, इसलिए मैं अब इस्तीफा देना चाहता हूं। मेरे दर्शक मुझे ईमानदार पत्रकार के रूप में देखते हैं और मैं उनकी भावनाओं को कभी ठेस नहीं पहुंचा सकता। रवीश कुमार ये दावा करते हैं कि मैंने 28 साल के कार्यकाल में कभी भी पक्षपात में पत्रकारिता नहीं की, मैंने निष्पक्ष होकर पत्रकारिता की है, अर्थात मैं एक ईमानदार पत्रकार हूं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं भारत के वरिष्ठ पत्रकार की ईमानदारी के बारे में। आखिर कितने ईमानदार थे हमारे रवीश। किसी ने कहा कि जिस दूध से रामपाल को नहलाया जाता था, जो दुष्ट लोगों ने अफवाहें फैलाई थी, हमारी छवि को धूमिल करने की चेष्टा की थी, हमारे सब बच्चों ने, सब भक्तों ने मिलकर परमात्मा के यथार्थ ज्ञान को अपने सब भाई बहनों तक पहुंचाया और जनता को सच्चाई का पता लगा। और आप देख रहे हैं कैसे उमड़ उमड़ कर परमात्मा के बच्चे सतलोक आश्रम में दीक्षा प्राप्त करने के लिए आ रहे हैं। एक ड्रामा था ईमानदारी का, इतने ईमानदार नहीं थे हमारे भारत के वरिष्ठ पत्रकार रवीश कुमार। आखिर क्या वजह थी कि इनकी ईमानदारी पर सवाल उठने लगे, आखिर क्या वजह थी कि इनकी ईमानदारी पर दाग लगने लगे। 18 नवंबर साल 2014 एक संत और प्रशासन के बीच आध्यात्मिक विवादों को लेकर टकराव हुआ और एक तनाव का माहौल बना। उसमें उस टकराव के कारण 5 महिला और एक बच्चे की मौत हो गई। उसका सारा जिम्मा एक संत के सिर पर मढ़ दिया गया, अर्थात कि एक संत ने 5 महिला और एक बच्चे की मौत का जिम्मेदार एक संत को ठहरा दिया गया। इसका नाम है संत रामपाल जी महाराज। संत रामपाल जी महाराज को 5 महिला और एक बच्चे का मौत का जिम्मेदार ठहरा दिया गया। अगर हम अन्य मीडिया चैनलों की बात करें तो वे तो हमेशा ही पक्षपात की राजनीति और पत्रकारिता करते नजर आते हैं, पर रवीश कुमार जिस प्रकार का दावा करते थे कि मैंने 28 साल तक निष्पक्ष पत्रकारिता की, उनका दावा ये फेल हो गया। साल 2014 में इन्होंने संत रामपाल जी महाराज और प्रशासन के बीच हुए टकराव को इन्होंने बढ़ा चढ़ाकर अपने एनडीटीवी में पेश करते नजर आए। साल 2014 में संत रामपाल जी महाराज को इन्होंने अभद्र शब्दों का प्रयोग किया और मौत का जिम्मेदार उन्होंने अपनी तरफ से संत रामपाल जी महाराज को ठहरा दिया गया। गलत दिशा में ध्यान केंद्रित करने का क्या उद्देश्य है रवीश कुमार का? एक ईमानदारी का तिलक लगाने वाले पक्षपात की पत्रकारिता करने का मुख्य कारण क्या है? क्या पैसों के लिए काम करते थे रवीश कुमार? और इन्होंने जब साल 2022 में इन्होंने एनडीटीवी से इस्तीफा दे दिया तो इन्होंने अपनी निष्पक्ष पत्रकारिता का गुणगान करने लगे कि मैंने अपने 28 साल की ज़िंदगी में मैंने कभी पक्षपात की पत्रकारिता नहीं की और मैंने निष्पक्ष होकर पत्रकारिता की है। तो आज की वीडियो हम बात करेंगे भारत के ईमानदार कहे जाने वाले रवीश कुमार के बारे में, जो कि एक भ्रष्ट और बेईमान पत्रकार है। अर्थात इन्होंने संतों के साथ एक घिनौना मजाक किया है जिनका नाम है संत रामपाल जी महाराज। संत रामपाल जी महाराज के साथ रवीश कुमार जैसे ईमानदार पत्रकार ने एक घिनौना मजाक। हम पहले बात करते हैं संत रामपाल जी महाराज के बारे में। तो संत रामपाल जी महाराज वर्तमान में एक सर्वश्रेष्ठ संत हैं जिसने सभी संतों को आध्यात्मिक ज्ञान में चुनौती दे रखी है, और इनका एक बहुत बड़ा आश्रम है सतलोक आश्रम धनाना धाम। इनके अन्य बड़े आश्रम भी बताए जा रहे हैं, जो कि बैतूल, शामली, सोजत, कुरुक्षेत्र, खमाणो, धनुषा इत्यादि इनके आश्रम बताए। साल 2014 में रवीश कुमार ने यह भी कहा था कि ढह गया संत रामपाल जी महाराज का साम्राज्य। संत रामपाल जी महाराज के प्रत्येक वस्तु पर रवीश कुमार ने सवाल, सिक्योरिटी इक्विपमेंटों पर सवाल उठा दिए रवीश ने ये कहा कि यहाँ पर जिस प्रकार के ये हैंड हेल्ड मेटल डिटेक्टर रखे हुए हैं, ये कोई सरकारी एजेंसियों में लगे होते हैं, यहाँ पर इनका क्या काम है?
अगर हम बात करें संत रामपाल जी महाराज के आश्रम की, तो संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में लाखों की तादाद में उनके श्रद्धालु आया जाया करते थे और वहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई ऐसी अनहोनी ना हो, इसलिए वहाँ पर हैंड हेल्ड मेटल डिटेक्टर रखा। संत रामपाल जी महाराज के दीवारों पर भी रवीश कुमार ने सवाल खड़े कर दिए। रवीश कुमार ने ये कहा कि संतों को दीवारों की क्या आवश्यकता है, अर्थात संतों को जंगलों में रहना चाहिए और अगर दीक्षा की बात करें तो उनको पेड़ के नीचे दीक्षा देना चाहिए। ऐसे सवाल खड़े कर दिए रवीश कुमार। रवीश ने संत रामपाल जी महाराज बताई गई साधना को इन्होंने एक सिरे से नकार दिया। इन्होंने ये कहा कि ये किसी भी प्रकार की साधना नहीं है, ये सिर्फ अंधविश्वास और पाखंडवाद है जो धर्म के नाम पर धंधा बना रखे हैं। अगर हम रवीश कुमार की बात करें तो रवीश कुमार ने जबरन NDTV पर संत रामपाल जी महाराज को बदनाम करने की नाकाम कोशिश। परमात्मा कहते हैं कि भगत बीज पलटे नहीं, चाहे आए पड़ो सो झोल, और जय कंचन बिष्टा पड़े घटे नेता का मोल। यदि सोने को, गोल्ड को टट्टी के अंदर डाल दिया जाए उसकी कीमत कम नहीं होती। जिसको पता लगता है कि गोल्ड है, उठाकर साफ करके और अपनी तिजोरी में रख लेता है। तो पुण्यात्मा, हमारे ऊपर जो गंध डाला था, आज जनता को पता चला कि सोने के ऊपर ये दुष्ट लोगों ने कूड़ा करकट डाल दिया था। तो भगवान भगवान वाले काम किया करता है। आपने बहुत शांति रखनी पड़ेगी। उन दुष्टों का तो नाश होया पड़ा है, उनका तो पतन हो रहा है। वो चाहते हैं कि आपका भी नाश कर दें झगड़ा वगड़ा करके। कहते हैं हस्ती डर माने नहीं जो स्वान भुकाही, और शीश महल को देख के वो भौंक भौंक मर जाएं। हाथी कभी भी कुत्ते भौंकते रहो उनकी परवाह नहीं करता, क्योंकि वो उसको हानि कर नहीं सकते। और जो कुत्ते होते हैं वो अपने दोष, अपने जैसा ही शीशे के महल में, कहीं शीशे का महल बना हो, वो उस दर्पण के अंदर, उस शीशे के अंदर अपनी शक्ल देखकर सामने वाले को एक दुष्ट विरोधी मानकर वो कुत्ता अपनी ही परछाई सामने जो तस्वीर दर्पण में दिखती है उसकी तरफ भागता है भौं भौं करके कि तुझे मार डालूंगा, तू गंदा कैसे आ गया यहाँ पर। और वो होता है उसका स्वरूप। तो कहते हैं वो कुत्ता उस शीशे के महल में अपनी ही शक्ल देख देख कर भौंक भौंक के मर जाएगा। इसी प्रकार जो दुष्ट लोग हैं वो अपना गंध साधु संत और भक्तों में अपनी ही परछाई देखा करते हैं। चोर को चोर ही नजर आते हैं, संत को संत ही नजर आते हैं। पहले के ज़माने में क्या होता था कि रवीश कुमार जैसे गुरु हुआ करते थे और वह भड़काऊ भाषण देकर चले जाते थे और आध्यात्मिक विवादों को लेके सांप्रदायिक दंगे करवा देते थे। हम रवीश कुमार की बात करें तो रवीश कुमार को भविष्य में आध्यात्मिक विवादों का सामना करना पड़ सकता है।